G class. So the note taker. A woman who utters such depressing and disgusting sounds has no right to be anywhere. No right to live. उसने कहा कि जो इतने अहमकाना लफ्ज अदा करे या बोले उसको कहीं भी रहने का जो है वो हक नहीं है. Remember that you are a human being with a soul, that the divine gift of articulate speech, that your native language is the language of Shakespeare, Milton, and the Bible, and don't sit there crooning like Abelius pigeon. अब वो कहता है कि तुम ये याद रखो कि तुम्हें एक उस ज़ात की तरफ से एक अनमोल तोहफा मिला है और वो है स्पीच, गुफ्तगू. और तुम्हारी जो जुबान है वो शेक्सपियर मिल्टन की जुबान है, वो बाइबल की जुबान है. लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें थोड़ी सारी करेक्शन है. द बाइबल वाज नॉट इन इंग्लिश, वो इब्रानी जुबान में थी. बट डोंट सिट देयर क्रोनिंग लाइक अ बिलियस पिजन. लेकिन उसकी ट्रांसलेशन ज्यादा हुई तो उसने कहा कि अब यहाँ पर तुम कबूतर की तरह मत बैठो. अब कबूतर क्या करता है कि जब वो बिल्ली को देखता है तो आंखें बंद कर लेता है. ऐसा नहीं होता. ये एक बहुत सटारिकल जो है वो या सैटिरिकल स्टेटमेंट है. Quite overwhelmed and looking up at him in mingled wonder and deprecation without daring to raise her head. अब वो बेचारी ने क्या किया, ये सुना और नीचे मुंह करके रोना शुरू कर दिया है. हाँ हाँ एंड बहुत सारे. द नोट टेकर. अब जो नोट टेकर है, हेवंस व्हाट अ साउंड. उसने कहा कि क्या ये आवाज है. उसने फिर वो भी नोट कर लिया जैसे वो रो रही है. Tricked by the performance and laughing in spite of herself. Garn और गैरन. अब ये जो गैरन है इसको देख लें आप जरा. ये एक मिडल इंग्लिश की है और ये इंपेरेटिव वर्ब है. इसको अब डिटेल से देख लेते हैं. न्यू इंग्लिश में इसका मीनिंग और है. बहरहाल ये किसी को कोसने के लिए ही एक्सप्रेशन यूज होता है. बाकी आप इसको गूगल कर लीजिएगा. यू सी दैट दिस क्रिएचर विद हर कर्बस्टोन इंग्लिश. अब देखें उसने वर्ड यहाँ पर गर्ल नहीं यूज किया, उसने कहा क्रिएचर. उसने कहा कि क्या तुमने इस क्रिएचर को देखा है. क्रिएचर किसे कहते हैं? किसी ऐसे किसी शख्स को के लिए क्रिएचर का लफ्ज तो नहीं हम इस्तेमाल करते. लेकिन ये एक बहुत ही इनह्यूमन जो है वो बात है कि किसी इंसान को जो है वो जानदार कहना, बल्कि उसको इंसान मत कहना, जबकि वो अशरफुल मखलूकात है. सो अब वो ये कहता है English, the English that will keep her in gutter to end of her days. कहता है इसकी इंग्लिश चेक करो. ये वो इंग्लिश है कि जो इसको कच्ची बस्तियों या गटर में रखेगी इसके मरने तक. Well, sir, in 3 months, I could pass that girl off a duchess at an ambassador's garden party. कहता है कि सिर्फ अगर ये लड़की 3 माह जो है वो, मैं इस लड़की को अगर 3 माह सिखाऊं तो 3 माह में मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डचेस बना सकता हूँ. और ये एक एम्बेसडर की पार्टी में जाएगी, डचेस बन के जाएगी. ठीक है जी. अब यहाँ से हमारा जो कोर है ड्रामे का वो स्टार्ट हो रहा है. I could even get her a place as lady's maid or a shop assistant, which requires better English. कहता है कि मैं इसको किसी मलका या किसी नवाब जो है, किसी बेगम की जो है वो
दाई क्या उसको कहते हैं, तासी या इस तरह से करके उसकी जो हेल्पर होती है वो बना सकता हूँ। और शॉप असिस्टेंट, या फिर मैं इसको किसी शॉप पे अटेंडेंट के तौर पे जो है वो मैं, जैसे आप जाते हैं यूफोन फ्रेंचाइज वगैरह में, वहाँ वो बैठे होते हैं फ्रंट डेस्क ऑफिसर, तो उसकी जॉब भी दिलवा सकता हूँ, जिसके लिए कि इंग्लिश की बड़ी जो है वो अच्छी होनी चाहिए इंग्लिश। दैट्स द सॉर्ट ऑफ थिंग आई डू फॉर कमर्शियल मिलियनेयर्स। कहता है कि यही तो काम मैं करता हूँ अरबपतियों के लिए। एंड ऑन द प्रॉफिट्स ऑफ इट आई डू genuine scientific work in phonetics and a little as a poet on Miltonic lines। कहता है कि फिर उसके बाद जो पैसे मुझे मिलते हैं उससे मैं सही अपनी रिसर्च करता हूँ और थोड़ी बहुत शायरी भी करता हूँ मिल्टन्स की लाइंस के ऊपर। आई एम माई सेल्फ अ स्टूडेंट ऑफ इंडियन डायलैक्ट्स। अब वो जेंटलमैन बोलना, उसने कहा हाँ बिल्कुल मैं भी इंडियन डायलैक्ट का जो है वो स्टूडेंट हूँ। डायलैक्ट किसी एक ज़बाने में एक इलाके में बोली जाने वाली जुबान है। ये इसका रेडियस 5-7 किलोमीटर ही होता है, और ऐसा भी हो सकता है कि उस 5-7 किलोमीटर के अंदर डिफरेंट डायलैक्ट्स हों, उन्हें आइसोलेक्ट्स कहते हैं। द नोट टेकर, आर यू, डू यू नो कर्नल पिकरिंग द ऑथर ऑफ स्पोकन संस्कृत। उसने कहा कर्नल पिकरिंग का नाम तुमने सुना है? अब वो जेंटलमैन कहता है आई एम कर्नल पिकरिंग, हु आर यू। उसने कहा कि मैं ही हूँ वो। द नोट टेकर, हेनरी हिगिंस, ऑथर ऑफ हिगिंस यूनिवर्सल अल्फाबेट। अब उसने अपनी किताब का उसको नाम बताया है कि मैंने ये वाली बुक जो है वो लिखी है। कर्नल पिकरिंग ने कौन सी बुक लिखी है? स्पोकन संस्कृत। जी वही संस्कृत जो इंडिया में और पाकिस्तान में 1973 तक पढ़ाई जाती रही है, इंडिया में भी पढ़ाई जाती है। और हेनरी हिगिंस ने कौन सी बुक लिखी है? हिगिंस यूनिवर्सल अल्फाबेट। अब अल्फाबेट जो है बच्चे, दे आर कनेक्टेड टू साउंड्स। अल्फाबेट एबीसी को कहते हैं। वर्ड या मार्फीम हम कहते हैं एप्पल बुक और किसी भी इस तरह के लफ्ज को। देखें हर्फ होता है अल्फाबेट और लफ्ज होता है मार्फीम या वर्ड। ओके, फिक्रिंग, आई केम फ्रॉम इंडिया टू मीट यू। कहता मैं इंडिया से आया तुमसे मिलने। हिगिंस, आई वॉज गोइंग टू इंडिया टू मीट यू। कहता है और मैं इंडिया जाने वाला था तुमसे मिलने के लिए। पिकरिंग, वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हो? 27A विम्पोल स्ट्रीट, कम एंड सी मी टुमारो। कहता है कि ये मेरा एड्रेस है, सुबह आके मुझे मिलना। पिकरिंग, आई एम एट कार्ल्टन, कम विद मी नाउ एंड लेट्स हैव अ जॉ और सम सपर। कहता है कि तुम मेरे साथ अभी आओ, अभी कुछ थोड़ा बहुत खाते हैं या फिर खाना खाते हैं। हैव अ जॉ, अब ये बेटा पार्ट ऑफ स्पीच है। हैव अ जॉ ये उसी जमाने के लिए खास है। लेट्स सी, have a jaw, let's have a jaw। it is a slang। इसका मतलब होता है कि to have some sort of conversation, कुछ बात करना। आपको पता है कि हम प्रॉपरली तो कहेंगे लेट्स हैव सम चिट चैट, ये भी स्लैंग है। लेट्स टॉक ये एक ऑफिशियल वर्ड है। लेट्स मीट और मीटिंग ये भी एक ऑफिशियल वर्ड है। तो लेकिन कहना लेट्स हैव अ जॉ, इसका मतलब यहाँ पर बात करना है। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच, इट इज अ स्लैंग। ओवर सम सपर, सपर किसे कहते हैं? शाम का खाना जो हम खाते हैं या पिछले टाइम का, उसको सपर कहते हैं। राइट यू आर, उसने कहा बिल्कुल ठीक। टू पिकनिंग एज ही पासिस हर, बाय अ फ्लावर काइंडली जेंटलमैन, आई एम शॉर्ट फॉर माई लॉजिंग। उसने कहा कि जनाब कुछ जो है वो मुझसे खरीद लें, मैं आज बहुत शॉर्ट हूँ या मैं अपनी सेल जो है वो नहीं कर पाई। पिकरिंग, आई रियली हैवंट एनी चेंज, आई एम सॉरी। ही गोज अवे, उसने कहा कि मेरे पास नहीं है। हिगिंस, लायर, यू सेड यू कुड चेंज हाफ अ क्राउन। तो उसने हिगिन ने कहा कि देखो तुम झूठ बोल रही हो। हाफ अ क्राउन जो होता है
बेटे ये पैसों की एक अमाउंट है, ये होता है 2 shilling and 6 pence। ये अमाउंट को कहते हैं हाफ अ क्राउन, 2 shilling और 6 pence। द फ्लावर गर्ल राइजिंग इन डेस्परेशन, यू आर टू बी स्टफ्ड विद नेल्स, यू आर टू बी। तो वो कहती है कि तुम्हें कीलों से ठोंक देना चाहिए या भर देना चाहिए। टेक द होल ब्लूमिंग बास्केट फॉर 6 pence। उसने कहा कि 6 pence के लिए पूरी तुम्हें टोकरी चाहिए। द चर्च क्लॉक स्ट्राइक द सेकेंड क्वार्टर। पहला क्वार्टर बेटे 15 मिनट। अब 30 पे सुई आ गई, 6 पे सुई आ गई है बड़ी। Hearing in the voice of God rebuking him from his basic vent of charity to the poor girl. A reminder. He raises his head solemnly, then throws a handful of money into the basket and follows quickly. वो क्या करता है कि चैरिटी के लिए अपनी कैप उतारता है एज एन ऑनर, और फिर क्या करता है, फिर वो बहुत सारे पैसे उसके जो है वो बास्केट में डाल जाता है। पिकिंग अप हाफ क्राउन, अब वो उसमें से एक हाफ क्राउन उठाती है, कहती है हैरान होती है। फिर एक फ्लोरेन। बेटे फ्लोरेन जो है ये एक सिक्का होता था जो फ्लोरेंस में चलता था, ठीक है जी, उस वक्त में शहर है। फिर वो क्या करती है, फिर वो कुछ कॉइन उठाती है, और फिर क्या करती है, हाफ सॉवरेन। बेटे सॉवरेन सोने के सिक्के को कहा जाता था वहां पर, और यहाँ पर आधा सोने का सिक्का उठाती, यानी कि उसकी औकात से बहुत ज्यादा पैसे थे। फ्रेडी गो वन एट लास्ट, हेलो टू द गर्ल। ने कहा आखिरकार मुझे मिल ही गया। वेयर आर द 2 लेडीज दैट वर हेयर। और वो कहता है कि मुझे वो टैक्सी मिल गई, यहाँ जो 2 औरतें थी वो कहाँ चली गई हैं। द फ्लावर गर्ल, द फ्लावर गर्ल दे वॉक टू द बस व्हेन द रेन स्टॉप। ने कहा वो तो बस में चली गई हैं। फ्रेडी एंड लेफ्ट मी विद द कैब ऑन माई हैंड्स। डैमनेशन, डैमनेशन इज अ वर्ड, it is you can say that someone like salvation। तो आप ये कह सकते हैं कि मुझे यहाँ जलीलो ख्वार होने के लिए छोड़ गई हैं ये, मैंने तो टैक्सी भी करवा ली है। द फ्लावर नेवर यू माइंड यंग मैन, आई एम गोइंग होम इन अ टैक्सी। अब देखें, मैं कह रही मैं भी टैक्सी में घर जा रही हूँ। शी सेल्स ऑफ टू द कैब, सेल्स ऑफ का मतलब है भागते हुए जाना। द ड्राइवर पुट्स हिज हैंड बिहाइंड हिम एंड होल्ड द डोर firmly shut against her। अब वो गाड़ी का दरवाजा खोलता है, उसको बैठाता है। 8 pence ain't no object to me, Charlie। Angel Court, Duray Lane, round the corner of Michael John's oil shop। Let's see how fast you can make her hop। तो वो कहते हैं कि चलो आओ देखते हैं कि तुम, ये एड्रेस है मेरा और यहाँ कितनी तेजी से लेके जाते हो। फ्रेडी वेल आई एम डैश्ड, कहता है कि जनाब बड़ी स्पीड से। सो आज का लेक्चर यहाँ तक ही। आई होप यू हैव सम क्वेश्चंस and you people can ask me the questions।